नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बर परिवार में। आज हम दूसरी महाविद्या श्री तारा शक्ति रहस्य के बारे में कुछ गोपनीय बातों को जानेंगे। श्री तारा भगवती परम शक्ति स्वरूपा है, क्योंकि शक्ति मात्र में उनका जो स्थान है वो अग्रणीय है। प्राचीन काल में जब देवों और असुरों में संग्राम हुआ था, तब बल बुद्धि के लिए, यश प्राप्ति के लिए, विजय के लिए और दुष्ट शत्रुओं के नाश के लिए इंद्र ने भगवती तारा शक्ति का पूजन करके उनकी स्तुति की थी, जिससे इंद्र अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि में समर्थ हुआ था। यह तारा शक्ति श्री राम से अभिन्न है, अर्थात रमन्ते योगिनी अस्मिन्। इसका आधार है कि इस समस्त जगत का जो आधार है वो परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है। जिस प्रकार पुरुष की शक्ति पुरुष से पृथक नहीं है, उसी प्रकार पर ब्रह्मा परमात्मा की चैतन्य शक्ति परमात्मा से भिन्न नहीं है। आपको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा स्वरूपा शक्ति ज्ञान द्वारा, तत्व द्वारा पुरुषों को पर तत्व प्रकाशिका होकर भवसागर से त्राण करती है तथा सकाम पुरुष की इष्ट कामनाओं को सिद्ध करती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। चैतन्यमयी पराशक्ति माँ तारा, यद्यपि यह वह शक्ति है जो अद्वैत अपरिच्छन्न व्यापक है, तथापि उपासक मनुष्यों की कामना के अनुसार इसके विविध नाम और रूप हैं, जिनमें तारा भगवती भी माँ आदि पराशक्ति का एक नाम है। इन्हें तारणी, तरला, तारा, त्रिरूपा, तरणी, प्रभा, सत्व स्वरूपा भी कहा जाता है। रजोरूपा रूप स्वरूप में रमणीय बनकर यह समस्त सृष्टि की कर्त्री होती है। तमोरूपा परानंदा है माँ भगवती माँ तारा। तत्व ज्ञान की प्रगाता है, वह परम चैतन्य को जगा देती है और हमारे मन के पड़े हुए आवरणों को भी हटा देती है। इसी प्रकार शक्ति की भिन्न भिन्न प्रकार से साधकों ने वर्णन किया है या कल्पना की है, या अपने अंतर्मन से जो उन्हें नजर आया है वो उन्होंने बताया है। इसी प्रकार सिद्धि, लक्ष्मी, ब्राह्मणी, महाकाली स्वरूप में भी वह पराशक्ति जो है वो विलास करती है तथा भिन्न भिन्न रूपों में वही खेल खेलती है। वो पूर्ण त्रिलोक्य की शक्ति है। हम जो मनुष्य हैं वो वैसे तो निरर्थक ही ये भाव करते हैं कि ये अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सभी शक्तियां एक ही हैं जो माँ दुर्गा से प्रकट हुई हैं, और माँ दुर्गा ही माँ पार्वती है और पार्वती से ही 10 महाविद्या हैं। जो शक्ति अपने रूप और गुण से आपको प्रभावित कर दे, आप उस शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो ये मेरी वाणी गलत है सिद्ध करना, इसकी अपेक्षा मुझे ये कहना चाहिए कि उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि माँ भगवती की जो कृपा है वो आप सब पर बनी रहे। ये एक सामाजिक विषय है कि ज़्यादातर यूट्यूब पर ये चल चुका है कि कहा जाता है साधना को सिद्ध करना, भगवती शक्ति को सिद्ध करना, माँ तारा को सिद्ध करना, बगलामुखी को सिद्ध करना, काली, दुर्गा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि शक्तियों को सिद्ध करना। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की महाशक्तियाँ हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, उनको कोई भी कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक टंग लैंग्वेज है ये, यानी कि मुंह पे एक चढ़ा हुआ शब्द है सिद्ध करना। अन्यथा इन महाशक्ति को राम, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र इत्यादि देवता भी सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ इनका अर्चन नहीं कर पाए, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। उनका धन्यवाद कर पाए, उनका जो है पूजन कर पाए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। विभिन्न स्तोत्रों से उनकी शक्तियों की जो है वो उन्होंने विवेचना दुर्गा सप्तशती में की, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, विभिन्न स्तोत्रों से उनका पूजन करने का प्रयास किया, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसी शक्तियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी प्रकार माँ तारा ऐसी महान शक्ति हैं जिनको आप प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं,
पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं कर सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। सिद्ध तो बहुत दूर की बात है। जो माँ तारा है वो दुर्गा की ही शक्ति का एक स्वरूप है। माँ तारा ही है जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है, और माँ तारा ही है जब शिव ने हलाहल विष को ग्रहण कर लिया था, पी लिया था, तब उन्होंने अपना दुग्ध पान कराकर भगवान शिव को पोषित किया था। और ये तो ऐसी जगजननी है माँ भगवती, माँ तारा, जो शिव का भी पोषण करती है। ये ऐसी रहस्यमय शक्ति है कि कहना मुश्किल है कि इस शक्ति के विभिन्न कितनी शक्तियाँ हो सकती हैं, कितने स्वरूप हो सकते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि माँ तारा तारिणी है, माँ तारा तारने वाली है, माँ तारा जो है दुष्टों को मारने वाली है, शत्रुओं का संहार करने वाली है, और अपने भक्तों का पोषण करने वाली है, तारने वाली है। जय माता।